दोस्तों नमस्कार। आप अगर भारत के किसी भी कोने से ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज देखेंगे कंप्यूटर के 35 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत सी एग्जामों में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एमएस वर्ड में एक फॉर्म लेटर के सर्जन में प्रयोग किया जाता है जिसे आप अनेक बार प्रिंट या ईमेल करने के लिए भिन्न भिन्न प्राप्तकर्ताओं को अलग अलग कॉपी भेजने का उद्देश्य रखते हैं। इसमें ऑप्शन इस प्रकार से हैं, मेल मर्ज, ईमेल, प्रिंट आउट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। और मेल मर्ज से संबंधित हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो आप मेल मर्ज के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़कर जाए एग्जाम से पहले। सीपीयू की गति ऐसे नापी जाती है, हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, एमबी, जीबी, केमेस प्रति सेकंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू की गति हर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन RISC का विस्तृत रूप है। तो दोस्तों कोई भी एग्जाम हो उसमें ये विस्तृत रूप 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो आपको कंप्यूटर से संबंधित जितने भी ये फुल फॉर्म है वो याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन इस प्रकार से हैं, रेड यूज्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रोड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रेड यूज इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड यूज्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बार कोड रीडर एक है, आउटपुट उपकरण, इनपुट उपकरण, प्रिंटिंग उपकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट उपकरण। अगला क्वेश्चन, QWERTY का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? स्क्रीन लेआउट, माउस बटन, कीबोर्ड लेआउट, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कीबोर्ड का लेआउट होता है, जो ऊपर फर्स्ट अल्फाबेटिक फर्स्ट पंक्ति होती है उसमें पहली पंक्ति पहले बटन पे QWERTY इस प्रकार से होता है, तो इसका उसी प्रकार से उस कंप्यूटर का नामकरण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, GUI एक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंटरफेस, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा GUI एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है और GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, पीसी में संचार संभव करने हेतु जोड़ने वाले तारों को कहा जाता है? यस लाइन, वाई लाइन, केबल लाइन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यस लाइन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर से संबंधित किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन 5-10 कुछ भी आने वाले हैं, तो आप हमारी ये सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से पुराने पेपर, पुरानी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन, चैप्टर वाइज ओल्ड पेपर, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन, फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? कंप्यूटर कक्ष को आग व बाढ़ से सुरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का वायरस है, एक स्क्रीन सेवर प्रोग्राम है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो फायरवॉल एक कंप्यूटर या नेटवर्क का हिस्सा है जो अनाधिकृत मैसेज को रोकता है। जो मैसेज कंप्यूटर के अंदर आता है या बाहर जाता है तो उसको रोकता है। तो इसमें से कोई नहीं है, ये एक प्रकार का वायरस भी नहीं है, ये बाढ़ आग से सुरक्षित करने के लिए भी नहीं है, ये स्क्रीन सेवर प्रोग्राम भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्सों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है। होम स्लाइड, मेन स्लाइड, मास्टर स्लाइड, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मास्टर स्लाइड। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है? Ctrl+K, Ctrl+J, Ctrl+M, Shift+Ctrl+Z। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+K। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म ये जरूर देख के जाएं। ये आपको बहुत ज्यादा सहायता कर सकते हैं एग्जाम में। आपको यदि किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता हो तो आप करेंगे कॉपी एंड पेस्ट नहीं, ये एक टेक्स्ट को कॉपी करके ले जा सकते हैं, वो वहीं रहेगा। इसमें बोला है कि टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो पहले आप वहां से कट करेंगे फिर दूसरी जगह पेस्ट करेंगे। तो इसका सही आंसर यह हो जाएगा ब, कट एंड पेस्ट। अगला क्वेश्चन,
किसी मौजूद पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोजने हेतु संक्षिप्त कुंजी कीज प्रयोग में लाई जाती है। Ctrl+O, Ctrl+P, Ctrl+R, Ctrl+Shift+N। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+O। अगला क्वेश्चन, डिस्क डिफ्रेगमेंट ऐसा प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्से को चिन्हित और दूर करता है तथा फाइलों और अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करता है, डिस्क का विभाजन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनावश्यक हिस्से को चिन्हित और दूर करता है और फाइलों और अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो के रूप में प्रयोग करने हेतु संक्षिप्त कुंजी कीज प्रयोग में लाई जाती है। Shift+F5, Ctrl+Shift+F5, Ctrl+F5, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Shift+F5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से सर्च इंजन नहीं है www.google.com, www.bing.com, ए व बी दोनों www.facebook.com। तो ये दोनों सर्च इंजन है और ये www.facebook.com ये एक सोशल साइट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। ईमेल का विस्तृत रूप है ईजी मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक्स्ट्रा मेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, एंटीवायरस प्रोग्राम, डेटाबेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राउजर। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान जब पर क्लिक किया जाता है तो इंटरनेट पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है। हाइपरलिंक, रेडर लिंक, एक्टिव लिंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की Ctrl+K शॉर्टकट की है। अगला क्वेश्चन, ईमेल आईडी jaypur123@jaipur.in में जयपुर 123 है। पासवर्ड ईमेल आईडी या यूजर नेम, इंटरनेट सर्विस प्रदाता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईमेल आईडी नेम या यूजर नेम इसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, टीसीपी आईपी का विस्तृत रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीग्राम कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में किसी फंक्शन को ढालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। Shift+F3, Shift+F4, Shift+F5, Shift+F7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Shift+F3। एमएस एक्सेल में इफ एरर है तो द्वितीय फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, ए व ब दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये लॉजिकल फंक्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगणन युक्ति नहीं है। हार्ड डिस्क, CDRW, CPU, फ्लॉपी डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CPU। हार्ड डिस्क, CDRW और फ्लॉपी डिस्क ये सभी संगणन युक्तियां है। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए खालिस्तान प्रयुक्त किया जाता है। एस्ट्रोपी, एक्सक्लेमेशन, हैश, एम्परसैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्परसैंड। विंडोज 8 है कंपाइलर, एंटीवायरस प्रोग्राम, ग्राफिक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, टेक्स्ट आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राफिक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 8 ग्राफिक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों, अगर आप इंडिया से कहीं से भी हो और आप देना चाहते हो कंप्यूटर से संबंधित कोई एग्जाम या किसी एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित 5, 10, 15, 20 कितने भी पर्सन आ रहे हैं, तो आप ये वीडियो सीरीज अगर देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या होती है 10, 11, 12 और 13। तो इसका सही आंसर होता है कि कंप्यूटर में फंक्शन कुंजियां 12 होती है। शेल एकमात्र किसकी विशिष्टता है। यूनिक्स की, डॉस,
सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिक्स। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, विंडोज, यूनिक्स, मैकओएस, लिनक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज। अगला क्वेश्चन, CDRW है आंतरिक डिस्क की तुलना में तीव्र होती है, पुनः लिखा व मिटाया जा सकता है, ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जिस पर केवल एक बार लिखा जाता है, फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम आंकड़ों को सुरक्षित रख सकता है। तो इसका सही आंसर है पुनः लिखा व मिटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, यदि फॉर्मेटेड संख्या किसी सेल में सटीक फिट नहीं बैठता है तो खालिस्तान प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हैश, ऑप्शन नंबर बी #div/o, #div उपरोक्त में से कोई नहीं। MS एक्सेल में अगर किसी संख्या फिट नहीं बैठती है तो ये हैश ये प्रदर्शित होता है। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है, हेडर, फुटर, फुटनोट, हाइपरलिंक, बुकमार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटनोट। वो इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है किसी पृष्ठ में विषय वस्तु पे पार्थव में छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने हेतु, किसी डॉक्यूमेंट में संकेत को डालने हेतु, किसी टेक्स्ट को रेखांकित करने हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी पृष्ठ में विषय वस्तु में पार्थव में छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने हेतु। अगला क्वेश्चन, एरियल एक प्रकार का है, फॉन्ट शैली, फॉन्ट आकार, फॉन्ट अलाइनमेंट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरियल एक फॉन्ट शैली है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, MS वर्ड के वेब लेआउट का तात्पर्य है डॉक्यूमेंट को पेज के रूप में देखने हेतु, डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट के रूप में देखने हेतु, डॉक्यूमेंट को जैसा कि सेल फोन में देखने हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट को पेज के रूप में देखने हेतु। अगला और अंतिम क्वेश्चन, हायरार्की के आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप खालिस्तान उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं, टैब, बैक स्पेस, डिलीट, स्पेस बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टैब बटन द्वारा आप हायरार्की में आइटम के बदलाव के लिए आप उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं में होते हैं बार बार रिपीट और आगे भी एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों इसी प्रकार से हमारी इस सीरीज से जुड़कर आप दे सकते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह। धन्यवाद।